हेलो नमस्कार दोस्तों, पहचान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में अनुपात और समानुपात के बीच के रिलेशन को समझा, बेसिक को समझा और अब हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं जो कि एनटीपीसी और जो विभिन्न प्रकार की पटवारी जैसी एग्जामिनेशन है, कांस्टेबल की भर्ती है और अलग अलग एसएससी की जैसी वैकेंसीज हैं। तो सभी वैकेंसीज में, सभी भर्तियों में जो इनका जिन सवालों का बोलबाला रहता है लगातार कंटिन्यूटी के साथ में, उन सवालों के टाइप्स को पढ़ेंगे और समझेंगे और शुरू करते हैं आज का ये आगाज। और बने रहिए मेरे साथ में फुल जोश के साथ में, फुल जुनून के साथ में और पूरी उम्मीद के साथ में। माँ बाप का सपना आखिर तुम्हें ही पूरा करना है, तो लगे रहिए मेरे साथ में और अपने पेन कॉपी हाथ में लेकर बैठिए और समझने की कोशिश कीजिए। पूरी सिचुएशन समझ में आएगी, पूरी इक्वेशन समझ में आएगी, पूरी यूनिट समझ में आएगी और मजा आएगा आपको कि क्या आज की क्लास में धमाकेदार होने वाला है। स्टार्ट करते हैं धमाकेदार और इस धांसू क्लास को, जिसमें जबरदस्त सवालों को सीखेंगे और उन्हें कैसे पलक झपकते ही हम नस्ते नाबूद करेंगे, कैसे उनके रिकॉर्ड्स तोड़ेंगे और समझते हैं कि क्या है आखिर टाइप हमारा पहला। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट की बात करें तो टाइप फर्स्ट ये है जो आपके लिक्विड से संबंधित जो सवाल है। ठीक है, लिक्विड और रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में, रेशियो के बीच में, यानी जो तरल पदार्थ है या द्रव्य है उनके बीच में और अनुपात के बीच में क्या रिश्ता है, इसे ही हम समझने वाले हैं। मैंने माना पहले बेसिक थीम समझते हैं कि एक पात्र है जो कि यहां तक भरा हुआ है और यहां तक इस पात्र में एक बात मुझे बताइए कि जो रेशियो है, जिस अनुपात में इस पात्र में मान लेते हैं कि दूध भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है भैया? मैंने मान लिया कि इसमें दूध भरा हुआ है, तो जिस अनुपात में इसमें दूध भरा हुआ है उसी अनुपात में दूध निकाला जाएगा। यानी इसमें दूध है तो दूध के साथ में इसमें पानी भी है और दूध और पानी के इस मिश्रण में से हमें क्या निकालना है? दूध और पानी के मिश्रण में से एक बात बताइए, अगर आप दूध निकालना चाहते हैं तो दूध नहीं निकलेगा भैया। जैसे आपने 5 लीटर दूध में से अगर 2 लीटर दूध निकाला है तो 2 लीटर दूध के साथ में भैया ये बताइए पानी भी तो आया है बाहर में। ठीक है, तो पानी भी आपने निकाला है। मैं बात ये कहना चाह रहा हूं, इनके रिश्ते को समझाना चाह रहा हूं, इन दोनों के बीच में आखिर में क्या गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता है। ठीक है, तो यही जो रिश्ता है उसको हम समझने जा रहे हैं। यानी किसी भी पात्र में या किसी भी मिश्रण में जो लिक्विड भरा होता है, जो लिक्विड होता है जिस अनुपात में भरा होता है उसी अनुपात में ये क्या करता है? बाहर निकल कर आता है। कहां आता है? बाहर निकल कर आता है। यानी बाहर भी उसी अनुपात में निकलेगा जिस अनुपात में दूध और पानी भरा हुआ है। मैंने मान लिया कि इसमें 3 लीटर तो शुद्ध दूध है और 2 लीटर पानी है, तो 3:2 इस रेशियो के अनुपात में इसमें दूध और पानी भरा हुआ है, तो जो भी पानी या दूध निकलेगा वो 3:2 के रेशियो में ही निकलेगा बाहर। ठीक है, इसके अलावा एक और बात समझ लेना कि मान लेते हैं कि ये खाली पात्र है और इस खाली पात्र में हमें दूध और पानी भरना है। दूध और पानी भरना यानी दूध भरना है, तो दूध जहां से भी आप कहीं से भी दूध लाकर भरते हैं तो वो दूध जो लाए हो, अगर मान लो उसमें 3:2 में पानी और दूध का मिश्रण था तो इसमें भी कितना आएगा? इस पात्र में भी 3:2 में ही दूध आएगा। यानी किसी भी बर्तन में आप बाहर से दूध लाकर डालते हो तो उसी अनुपात में दूध और पानी आएगा और बाहर निकालते हो तो उसी अनुपात में बाहर निकलेगा। बात को समझ जाना, सवाल से और ज्यादा समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं, पहले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, मुझे नहीं दिखेगा, इस वजह से मैं यहां पर देख रहा हूं और आपको बोलकर बता रहा हूं। बर्तन ए में दूध और पानी 4:1 में है। बर्तन ए में दूध और पानी 4:1 में है। बर्तन बी में दूध और पानी 3:2 में है। दोनों बर्तनों में से समान मिश्रण निकालकर नए बर्तन में डाल दिया जाता है, तो नए बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात है वो क्या होगा? ठीक है, तो बर्तन ए में और बर्तन बी की बात कही गई है। बर्तन ए में दूध और पानी का मिश्रण 4:1 के रेशियो में है। यानी बर्तन ए की बात कही गई है, बर्तन बी की बात कही गई है और यहां पर बात हो रही है मिल्क एंड वाटर के रेशियो की। यहां पर भी बात हो रही है मिल्क एंड वाटर के रेशियो की। ठीक है,
और यहां पर हमें क्या करना है, कोई तीसरा ही बर्तन है, उस तीसरे बर्तन में यहां से ए से भी दूध और पानी निकालना है, समान मिश्रण निकालना है और यहां बी से भी निकालना है और इसमें डालना है और यहां के अनुपात को बताना है कि आखिर कितना दूध आया दोनों बर्तनों से दूध लेने पर। ठीक है, तो यही आएगा सवाल का मजा। और आपको भी पिलाते हैं गरम गरम दूध और अपने अंदर भर लीजिए जोश इस गरम गरम दूध को पी करके। बड़ा मजा आएगा सवाल को सीखने में भी और करने में भी। तो बर्तन ए में जो उसने बोला है कि बर्तन ए में जो दूध और पानी का मिश्रण है वो 4:1 है। कितना है, 4:1 है बर्तन ए के अंदर दूध और पानी का मिश्रण। और बर्तन बी में जो मिश्रण है वो है 3:2 में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि लिक्विड में जिस मिश्रण में दूध और पानी होते हैं उसी अनुपात में बाहर निकलते हैं, यानी जिस अनुपात में यहां दूध और पानी है उसी अनुपात में ये क्या करेगा, बाहर निकलेगा। बात को समझना मेरी बात को, ठीक है। अब एक बात बताइए कि यहां टोटल जो दूध का लीटर है, मान लेते हैं कि ये 4 लीटर दूध है और 1 लीटर पानी है बर्तन ए के अंदर, और बर्तन बी में 3 लीटर दूध है और 2 लीटर पानी है बर्तन बी के अंदर। तो एक बात बताइए, यहां टोटल कितना लीटर है, इसमें कितना लीटर मिश्रण भरा हुआ है, 5 लीटर है, 4 और 1 5, और यहां पर भी कितना है, 3 और 2 यानी 5। ठीक है, अब एक बात बताइए, यहां से हम बर्तन ए में से दूध निकाल रहे हैं तो दूध कितना है, 4 है। कितने में से 4 है, 4 और 1 5 में से 4 है कि नहीं। तो दूध की बात कर रहे हैं तो दूध कितना हो गया, 4। ये मैं मान लेता हूं कि ये मैंने बर्तन सी बना दिया है। ठीक है, तो बर्तन सी की बात हो रही है। अब इस बर्तन सी में जो मिल्क एंड वाटर का रेशियो है वही पूछ रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए जरा, तो यहां पर 4 दूध है, 4 दूध है कि नहीं है, 4 दूध है। 4 दूध यहां से बर्तन ए से लिया, कितने में से लिया, कुल मिश्रण कितने का था, 5 लीटर का मिश्रण था कि नहीं था। 5 लीटर के मिश्रण में से 4 दूध ले लिया है। यहां बर्तन बी में से कुल टोटल मिश्रण 5 लीटर का है और 5 में से हमारा जो दूध है वो कितना है, 3 है। तो दूध को एक तरफ कर दो, 5 में से 3 क्या है, दूध। बर्तन बी से ले लिया, बर्तन ए से लिया 4/5, बर्तन बी से लिया 3/5। और वाटर का निकाल लेते हैं अलग से, पानी को अलग निकाल लेते हैं। यहां पानी कितना है, 1 है। कितने में से, 5 में से 1। यहां पानी कितना है बर्तन बी में, 5 में से 2 है। तो ये निकाल लिया हमने। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए, आपका मिल्क एंड वाटर का रेशियो निकल कर आ जाएगा बर्तन सी में। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 7:3, क्योंकि बटे में 5 हर समान है, अंश जुड़ जाते हैं और यह आ गया हमारा आंसर 7:3। यानी बर्तन सी में जब भी आप समान मिश्रण में इन दोनों बर्तनों से दूध निकाल के डालोगे तो यहां पर आएगा दूध और पानी का अनुपात 7:3। ठीक है दोस्तों, इस सवाल से भी आपको बहुत एक्सपेक्टेशंस होगी। आप इसको और भी तरीके से कर सकते हैं। आप इसको 10 लीटर मान लीजिए कि दूध में 10 लीटर था, 10 के अनुपात में इनको दोनों को बांट लीजिए और अपने हिसाब से एक जग लीजिए और उस जग से, मग्गे से दूध निकाल कर डाल लीजिए बराबर बराबर, तो वही आंसर आएगा 7:3। ठीक है, यहां पर अब 1-2 बर्तन नहीं है, अब 3 बर्तनों को लेंगे। कितने बर्तनों को लेंगे, 3 बर्तनों को लेने वाले हैं। 3 बर्तन हैं ए बी सी में दूध और पानी का मिश्रण 3:2। ए बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण 3:2 है। बर्तन बी के अंदर दूध और पानी का मिश्रण मान ले, सवाल में दे रखा है 2:1 है और बर्तन सी के अंदर दूध और पानी का जो अनुपात है वो है 4:1। कितना है, 4:1 है। ठीक है, आप इसको 4:1 ले लीजिए। अगर 2 ले लोगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत भिन्नात्मक रूप से भी हम इसको सोल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, यहां चलते हैं। सवाल में बोला कि 3 बर्तनों में इस तरह का अनुपात है। अब तीनों बर्तनों से समान मिश्रण निकाला जा रहा है। कैसा मिश्रण, समान मात्रा में मिश्रण निकाला जा रहा है और इसे नए बर्तन में डाल दिया जाता है। तो बताइए नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। मैंने आपको अभी कहानी समझाई
कि जिस बर्तन में से दूध निकाल रहे हैं, तीनों बर्तनों में से दूध और पानी निकाल रहे हैं, तो दूध दूध अलग कर लीजिए, पानी पानी अलग कर लीजिए। मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि मिल्क एंड वाटर का हमें रेशियो चाहिए। ठीक है, अब मैंने यहां दूध कितना है, 3 है, कितने में से टोटल कितना है, ये 5, तो 5 में से 3 क्या है, यहां पर बर्तन ए में दूध कितना है, 3 है 5 में से। बर्तन बी में दूध कितना है, 2 है, कितने में से, 3 में से। ठीक है, दूध दूध एक तरफ कर रहा हूं मैं। आगे यहां पर दूध कितना है, 4 है, कितने में से, 5 में से। ठीक है, दूध एक तरफ हो गया है, इसी अनुपात में बाहर निकलेगा तीनों बर्तनों से। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं पानी की, तो पानी यहां पर कितना है, 2 है, कितने में से, 5 में से। यहां पर पानी कितना है, 1 है, कितने में से, 3 में से। यहां पर पानी कितना है, 1 है, कितने में से, 5 में से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सवाल सोल्व। अब आप भिन्न को सोल्व कर सकते हैं। रेशियो आ जाएगा हमारे पास में 15, और 15 आने के बाद में इसको सोल्व कीजिए, ये आ जाएगा 9 + 10 + 12 अनुपात, ये यहां पर भी रेशियो आएगा आपका 15, एंड यहां पर आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा 6 + 5 + 3। अब आप इसको सोल्व करें आगे, तो यहां आगे सोल्व करेंगे, 12 और 9 हो जाएगा आपका कितना, 21, और 10 31 हो जाएगा, 31/15 अनुपात 6 5 11 14/15 अनुपात। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में अनुपात में निकल करके दूध और पानी का नए बर्तन में मिश्रण। अब इसको काट लीजिए, 15 से 15 कट गया, तो हमारे पास आंसर आएगा 31:14। कितना आएगा, 31:14 निकल कर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा सवाल। आपको क्या करना है, दूध दूध अलग निकाल लेना है, पानी पानी अलग निकाल लेना है। बात कही गई है बार बार समान मिश्रण निकाल रहे हैं भैया, अगर अलग मिश्रण निकाल लिया तो क्या हो जाएगा। ठीक है, अलग मिश्रण निकाल लिया तो उसका भी मैं टाइप आपको समझा दूंगा, पहले आप इसकी बेसिक थीम समझ लिए। मैं वादा करता हूं कि इसके बाद में आपको कोई भी मैथ की क्लास लेने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार आपने इसको थोड़ा ध्यान से, एक बेसिक अंतर्मन से, अपने दिल से पढ़ लिया ना, दिल से, तो आपको कोई जरूरत नहीं है दोबारा क्लासेस लेने की, अटेंड करने की। एक बार बस ध्यान दीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन आपका, जो भी है, तीनों बर्तन थे, तीनों बर्तनों में से हमने दूध दूध अलग निकाल लिया, पानी पानी अलग निकाल लिया, उसी रेशियो में निकल कर आएगा। जो टाइप नंबर अगला रहेगा दूध और पानी का, उसको मैं एलिगेशन मेथड से आपको करवा दूंगा, जिसमें समान मिश्रण न निकाल करके अलग अलग टाइप से मिश्रण निकाला जाएगा। ठीक है, चिंता मत करो, मैं पूरा टाइप है, जितना भी टाइप है वो सारा कवर करवा दूंगा। उससे पहले हम टाइप नंबर सेकंड पे चलते हैं। जो टाइप नंबर सेकंड है, ये हमारा रहेगा आय बचत खर्चा, जो रहता है आय बचत एवं खर्चा। इससे संबंधित सवाल अक्सर रेलवे में, आपके एनटीपीसी वाली एग्जाम में, ग्रुप डी में, आपकी एसएससी की एग्जाम में, आपकी पटवारी की एग्जाम में, आपकी कांस्टेबल की एग्जाम में, आपकी रीट के मैथ वाले सेक्शन में, आपके कई सारी एग्जामिनेशन में, ईपीएफओ की एग्जाम में, ठीक है, सीजीएल की एग्जाम में, सीपीओ की एग्जाम में, और जो भी लैब असिस्टेंट वगैरह हैं, उन सभी तरह की एग्जामिनेशंस में यहां से सवाल एलडीसी की एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आय बचत खर्चे के ऊपर। सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। सवाल है, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, उनकी बचत क्रमशः ए तथा बी की आय का अनुपात 3:2 है, उनकी बचत क्रमशः ये है। मैंने बोल दिया, उसने बोला सवाल ने कि आय जो है 3:2 में है, और जो बचत है वो बचत है भैया, ए की तो 1000 रुपए बचाता है, और जो बी है वो 500 रुपए बचाता है। सवाल में यही है, ए 1000 रुपए बचाता है महीने में, और बी है जो 500 रुपए बचाता है। तो उनके उनके खर्च का अनुपात 4:3 दे रखा है। सवाल में कितना दे रखा है, 4:3। आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल, तो आपको दिख रहा होगा सवाल मैंने जैसे कि लिखा है 4:3 उनका एक्सपेंसिव दे रखा है, खर्चा दे रखा है। तो ए और बी की जो आय है, जो रियल आय है, यानी आय आमदनी कितनी है, ये सवाल में पूछा गया है।
इसका और इसका मान पूछा गया है। एग्जैक्ट सवाल में क्या पूछा गया है, 3 और 2 की जो वैल्यू होनी चाहिए रुपए की वैल्यू में वो कितनी होगी, ये सवाल में बोला गया है। ठीक है, अब इसे ज्ञात करने का बहुत आसान तरीका है। आप सभी है ना घर में रहते हैं, कहीं बाहर कोई भी नहीं रहता है, बाहर भी रहते होंगे तो उसे सब कुछ पता है कि आय कैसे होती है, खर्चा कैसे होता है। हर आदमी, बच्चा बच्चा भी जानता है, दूध पीने वाला बच्चा भी जानता है कि एक मैंने जो मतलब अगर उसको 5 रुपए देते हैं तो 5 रुपए में से कितने खर्च कर देंगे। तो मतलब लगभग लगभग ऐसा है कि बेसिक जो बेसिक चीज होती है ना, बेसिक कॉमन सेंस होता है, ये कॉमन सेंस हर एक में होता है। ठीक है, खर्च करने के बाद में कितना बचेगा, ये सब चीजें, ये सब फालतू की बातें हो गई। अब देखते हैं सवाल पर। सवाल में बोला कि ए कितना कमा रहा है, 3 रुपए का, 3 कमा रहा है। बी कितना कमाता है भैया, 2 कमाता है। और बचत कितनी करता है, 1000 रुपए की करता है। और ये बी जो है ये 500 की बचत करता है। और खर्चा कितने का करता है, 4:3 के कॉम्बिनेशन में करता है। अब आपको सवाल को सजेस्ट कैसे करना है, जमाना कैसे है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। भैया मैंने इसको x मान लेता हूं, साथ में x की वैल्यू में मान लेता हूं कि a और जो b की i है वो x की वैल्यू में है कि x इनकी इनकम का स्रोत है, इनकम इतनी आती है, x इनकम आती है। ठीक है, मैंने इसको x एक मानक के तौर पर माना है। आप इसको कुछ नहीं माने तो भी काम चल जाएगा। ये इसलिए माना है क्योंकि ये एक पूरी इनकम है, इस वजह से x इसके साथ में ऐड किया है। अब एक बात बताइए, ये मेरी आय है 3x, ए की आई की बात कर रहा हूं मैं, ए का बी के साथ में रेशियो की बात कर रहा हूं। तो ए की आई 3x है, 3x में से वो बचत निकाल दे, ये मैंने बचत निकाल दी। तो जब मैंने 3x रुपए कमाए, उसमें से मैंने 1000 रुपए मैंने बचा के रख लिए। तो मुझे एक बात बताइए, खर्चा कितना हो रहा है, खर्चा कितना हो रहा है, सवाल के अनुसार खर्चा है 4 ए का। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 3x माइनस 1000, यानी आय में से उसने बचत को निकाल दिया। तो यहां पर उसका आ गया कितना खर्चा है, 4। ये दिख रहा होगा आपको। फिर उसके बाद में इसने बोला बी के साथ में अनुपात दिया, उसमें बोला कि जो बी है वो 2x उसकी आय है, उस 2x में से 500 रुपए बचाता है। कितने बचाता है, 500 रुपए बचाता है। और खर्चा कितने का कर देता है, 3 का कर देता है। सवाल को ऐसे ही जमाना है मेरे दोस्त, ऐसे की ऐसे जमाना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ऐसे ही जमाना है, बिल्कुल ऐसे जमाओगे ना तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। वो खर्चा पूछे, चाहे बचत पूछे, चाहे आय पूछे, इसी फोरम में सारे सवाल सोल्व। हालांकि मैं ट्रिक्स बताऊंगा आपको, आप थम जाओ थोड़े से टाइम के लिए, मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। डायरेक्ट आप ऑप्शन से कैसे करोगे सवालों को, ऐसे सवालों को, बड़े फोरम में आए तो बड़ी फोरम वाले सवाल को कैसे करोगे, सब मेथड बताने वाला हूं। अभी बात सिर्फ ये कर लेते हैं कि ये एग्जैक्ट होता कैसे है। भैया 3x जो आई थी उसमें से 1000 रुपए खर्च किए, 1000 रुपए बचाए, 4 रुपए उसके खर्च हो गए। 2x में से उसने 500 रुपए खर्च किए, 500 बचाए और 3 उसका खर्चा है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए। आप इसको इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, जो भी बोलते हैं वो कर दो। ठीक है, अब आप कर दीजिए। 9x हो गया माइनस 3000 बराबर 8x माइनस 2000। अब इसको सोल्व कर लीजिए। 8 को इधर लाइए, पक्षांतरण करके x इधर बचा, 3 को उधर भेजा मैंने, 1000 इधर बचा। कितना बचा, 1000 उधर बचा। यानी x की जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है वो आ जाएगी कितनी, 1000 वैल्यू आ जाएगी। अब x जो है ये क्या है, x यहां पर हमने उनकी i को माना था, यहां a की i 3x है, x नहीं है 3x है। तो a की i बताइए, a की i कितनी हो जाएगी, a की i हो जाएगी आपकी, हो जाएगी 3x है, यानी 3 इंटू 1000 यानी 3000 a की i हो जाएगी कि नहीं होगी। b की i कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 1000 यानी 2000 हो जाएगी b की i। तो आ गई ना दोनों की i, निकाल सकते हैं। बिल्कुल आसान पैटर्न था, आसान तरीका था, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में भी आ गया होगा। और नहीं भी समझ में आया तो मैं एक सवाल और करा देता हूं। सवाल बहुत है मेरे पास, अगर आपको समझ में आ जाए, जहां तक समझ में नहीं आएगा जहां तक मैं सवाल कराता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत करने में, पसीना आने में कोई दिक्कत नहीं है। सर्दी में भी अगर पसीना आ जाए तो उसे ही तो मेहनत कहते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है, मैं जितने ज्यादा हो सके आपको सवाल कराने के लिए तत्पर रहूंगा। बस आपका जो मिशन है, जिस मिशन के लिए आप लोग पढ़ रहे हो, जिस टारगेट के लिए आप मेहनत कर रहे हो, अपनी जी जान लगा रहे हो, इतना जोश जुनून आप अंदर पैदा कर रहे हो, तो ये सब आपका सक्सेस होना चाहिए, आपको वो मुकाम मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ए और बी की आई का अनुपात 10:9 है। सवाल में दे रखा है ए और बी की आई का अनुपात 10:9 है, बचत उनकी 1000 और 500 है, और उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। अब इस सवाल को देखिए, करने का जो तरीका है एग्जैक्ट में, सवाल में बोला कि ए और बी की जो आई है, मैंने बोला कि ए की जो आई है वो है 10:9 में दे रखी है। किस में दे रखी है? ए और बी की आई है जो 10:9 में दे रखी है। सवाल को कुछ नहीं करना, 10x लिखा मैंने इसकी ए की आई, और उसने बोला बचत 10x में से, आई में से कभी बचत निकाल दोगे तो बचेगा क्या भैया? खर्चा बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? आय में से बचत निकाल दोगे तो खर्चा बचेगा। बी की बात करें तो बी के पास आई 9x है, 9x में से 1500 रुपए सवाल में दे रखे हैं, 1500 रुपए बचत करता है तो खर्चा बचता है कि नहीं बचता है? तो उसने अनुपात भी दे रखा है खर्चे का, कितना दे रखा है? 4:3, तो 4:3 ये खर्चा बच गया। डायरेक्ट मैंने लिख दिया है सोल्व। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, 10 को इधर से मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, ये हो गया मेरे पास 3000, ये हो गया मेरे पास ये 36x माइनस 15 चौकू 60 यानी 6000, ये हो गया मेरे पास 6x, कितना हो गया है? 6x, तो ये हो गया x बराबर 5000 या 500। कितना हो गया? x बराबर कितना आ गया मेरे पास? 500 आ गया है, यानी x की वैल्यू कितनी आई? 500। तो a की आई कितनी आ जाएगी भैया? 10x, b 9x थी, तो a की आई कितनी हो जाएगी? 10x, यानी a की जो आई है वो 10 गुणा 500 यानी बराबर हो जाएगी 5000 रुपए। कितनी हो जाएगी भैया? 5000 रुपए। बी की आई कितनी हो जाएगी? 9 से है तो 9 गुणा 500 बराबर 4500 रुपए, यानी बी की आई कितनी हो जाएगी? 4500 रुपए हो जाएगी। तो ए और बी की आई का पता चला कि नहीं चला? चल गया ना? तो ऐसे होते हैं सवाल। डायरेक्टली आप कुछ भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है भैया, आपने लिखा इधर, ये इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, ये लो सोल्व हो गया। हो जाता है आसानी से। अगर आप एक बात सोचिए, इसमें ट्रिक्स है। ट्रिक्स क्या है? आपको इसमें खर्चे को गुणा करके देख लो, एक तरफ आप गुणा करके देख लीजिए, और इसी खर्चे को आप बचत से गुणा करके देख लीजिए, दोनों को माइनस कीजिए, पक्षांतरण करके आंसर वैसे भी आता है। और वही किया है सवाल में, बस ये एक फॉर्म के रूप में है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट सवाल मैं आगे की नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है, मैथ्स की वीडियो है, एक बहुत लंबे टाइम तक अगर आप पढ़ाओगे तब जाकर के एक कोई टॉपिक प्रॉपर ढंग से कंप्लीट होता है। तो ये जहां तक है कि बेसिक टॉपिक्स मैंने दोनों के करा दिए हैं, आय बचत खर्चे के भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। मेहनत करते रहिए जुनून के साथ में, पूरे जोश के साथ में, पूरी उम्मीदों के साथ में, और सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। आप बस बने रहिए पहचान एकेडमी के साथ में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।